प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। भाव बंधन ते छोटे नर जपि जा कर नाम, खरब निशाचर बांध्यो नांगे पास सोई राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 58वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। हमसे भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया है। ऐसा गरुड़ जी विचार कर रहे हैं। भगवान के निकट हमेशा रहते हैं गरुड़ जी, फिर भी उन्हें संदेह हो गया भगवान पे। कहते हैं कि भाई भगवान है तो फिर उन्हें एक राक्षस ने कैसे बांध लिया। आगे लिखते हैं महाराज, भगवान शिव जी सुना रहे ये कथा माता पार्वती जी को कि जो है एक बार गरुड़ जी महाराज को श्री राम जी पर जो है संशय हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। अगर भगवान है तो एक राक्षस ने यानी मेघनाथ ने इन्हें नागपाश में क्यों बांध दिया। तो आगे लिखते हैं महाराज कि नाना भांति मनाए है समझावा। श्री राधे। के नाना भाते मन है समझावा, प्रगटे न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। नाना भांति मन है समझावा, प्रगटे न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। के देखने मैंने तर के बड़ाई, भयों मोहे वैसे तुम रहे नाई। खेद घिन्ने मन तर के बड़ाई, भयों मोहे बस तुम ही नाई। व्याकुल गया हो देव ऋषि पाई, कहे से जो संशय निज मने माही। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई, कहसि जो संशय निज मन माही। सुने नारद लागे अतिताया, सुन खग प्रबल राम के माया। सुनि नारद लागे अति दाया, सुनि खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञान ने करे चित अपहरई, वर आई विमोहे मैंने करई। जो ज्ञान है करे चित अपहरई, बरियाई विमोहे मन करई। जह बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंगे पति तोही। बहुबार बनावा मोही, सोई व्यापी विहंग
अस कह चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णते पुन पुन परम सुजान। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेहजनक दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही ओर भांति मोहवश हो गए। भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी ही भांति, जैसे माता पार्वती भी सती रूप में एक बार हो गई थी ना, भ्रमित हो गई थी कि यही राम है, यही ब्रह्म है। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। कौन? गरुड़ जी महाराज जी। और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। नारद जी बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, क्योंकि संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल होता है। संत का हृदय तुरंत ही थोड़े से ही निवेदन में पिलक जाते हैं। तो नारद जी महाराज को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, नारद जी कहते हैं कि बहुत बार तो मुझे भी नचाया है माया ने। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया गरुड़ जी। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चल दिए। नारद जी का तो काम ही इतना है। आगे लिखते हैं महाराज, सुन लो। श्री राधे लिखते हैं महाराज कि तब खगपति बिरंच पहे गए निज संदेह सोनावत भय। तब खगपति बिरंच पहि गया निज संदेह सोनावत भया। सुने बिरंचे राम है सिरोनावा समझते समझे प्रताप प्रेम अति छावा। सुने बिरंचे राम है सिरोनावा समुझे प्रताप प्रेम अति छावा। मन मोह कर रहे विचार विधाता माया बस कभी को वेद ज्ञाता। मन मोह करहि विचार विधाता माया बस कभी को वेद ज्ञाता। हरि माया करे अधिक प्रभावा हरि माया करे अमित प्रभावा। विपुल बार जहे मोहे नचावा। हरि माया करे अमित प्रभावा विपुल बार जहि मोहि न चावा। आगे 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 जग माए हो आगे जग में जग ममे उपराजा
नहीं आचरज मोहे खगिराजा। अग जग में जग मंगलु पे राजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि के सुहाई, जाने महेश राम प्रभुताई। तब बोले विधि गिरा सुहाई, ज्ञान महेश राम प्रभुताई। बेनते शंकर बह जाओ, ताते अनत पोछा जन का हो। बेनते शंकर बह जाऊं, ताते अनंत पूछाऊं जन काहू। तय होए तब संशय हानि, चलो बेहंग सुनत विधवानी। कहो रे तब संशय हानि, चलय विहंग सुनत विधिवानी। परमा तोरे बेहंग पति रामा, आयवो तब मो पास सिय रामा। परमा तोर विहंग पति रामा, आयो तब मोह पास सिया रामा। जाति रहे कुबेरे गृह रामा, रहो उमा कैलास सिय रामा। जात रहो कुबेर गृह रामा, रहो उमा कैलास सिया रामा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए। जब नारद जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, तो पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। कवि, कोविद ये सब जो है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी है, वो भी माया के वश है। हम समझ नहीं पाते कि हमें माया ने कब हर लिया है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद जी कहते कि कई बार हमें भी माया ने जो है मोहित किया है, मुझको भी बहुत बार नचाया है, नारद जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं वही बात। नारद जी कहते कि जो है मुझको भी बहुत बार नचाया। ब्रह्मा जी कहते भगवान की माया का प्रभाव असीम है, कोई सीमा नहीं, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। यह जगत जितना है ये सब ब्रह्मा की रचना है। तो कहते हैं कि यह जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूं, तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गरुण की रचना भी किसने की? ब्रह्मा ही की सृष्टि है ना, या जिनकी हो हमें तो नहीं पता सही, पर वे कहते हैं कि जब हमें तक नचा दिया तो गरुड़ जी को नचाना कोई बड़ी बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, कहते हैं श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया गरुड़ जी को। ब्रह्मा जी ने जो है शंकर जी को कह दिया कि भगवान की राम जी की महिमा
तो महादेव जी ज्यादा जानते हैं, बहुत जानते हैं। राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। अच्छा, ये महिमा का जानने ही तो बहुत बड़ी बात है, जानने से ही तो विश्वास होता है। भगवान महादेव जी को ये विश्वास है, उनकी महिमा का पता है कि राम नाम में कितना बल है, तभी तो इतना जो है घोर विष निकला समुद्र से, और महिमा के बल पे ही तो पी गए वे। और विष ने कोई प्रभाव नहीं किया, दुष्प्रभाव नहीं किया। तो महिमा भली भांति जानते हैं महादेव जी। ब्रह्मा जी ने कहा है, हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना। सीधी सीधी गली बता दी उन्होंने, बोले और किसी से मत पूछना, सीधे शंकर जी के पास जाओ, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। शंकर जी कहते हैं अब इस बात को कि जब ब्रह्मा जी ने पहुंचाया तब गरुड़ जी अति आतुर होके, आतुरता का मतलब जानती हो, मतलब बहुत, क्योंकि जानने की उत्कंठा है मन में, उत्साह है, तो आतुर होके पक्षीराज गरुड़ शिव जी कहते हैं कि मेरे पास आए। कहते हैं शिव जी की, हे उमा, उस समय में कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ऐसी कथा चल रही है। आगे लिखते हैं महाराज, कहते हैं माँ में पादे सादरे से रोना, उन्हें आपने संदेह सुना। करे विनती मृदुबानी, प्रेम सहितो में कहाँ भवानी। सुनता करे विनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहाँ भवानी। मिलो गरुण मारगे मैं मोई, कवन भांति समझावो तोही। संशय भंगा, जब बहु काले करो सत्संगा। सब संशय भंगा, जब बहु काले करे सत्संगा। सुनाए तहाँ हरि कथा सुनाई, नाना भांत मुनन जोगाई। जय महो आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जय महो आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित्य हरि कथा होते जय भाई, पठबो तहाँ सुनो तो में जाई। सकल संदेहा, राम चरण मोहे, राम चरण होए अति नेहा। सकल संदेहा, राम चरण होए अति नेहा। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया। भगवान महादेव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि गरुड़ आए और गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी,
उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। बहुत ऊंची बात है, बहुत बहुत पकड़ने की बात है। शंकर जी ने कहा कि हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, क्योंकि शंकर जी उस समय कुबेर जी के यहां जा रहे थे, तो कहते हैं कि तुम मुझे रास्ते में मिले हो। अब राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं, क्योंकि हरि कथा या कोई संशय को समझाना ये ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है कि थोड़े से सत्संग से या थोड़ी मोड़ी बात से तुम्हारा संशय का नाश हो जाए। क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा संशय होता तो तुम्हें संशय होता ही क्यों, तुम तो खुद भगवान के चरणों में हमेशा विराजमान रहते हो, भगवान के निज वाहन है गरुण। और जब तुम्हें संशय हो गया तो फिर ये तो बहुत लंबे सत्संग से, क्योंकि क्षति जब ज्यादा हो जाए तो उसकी पूर्ति में समय लगता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। हमारी भी यही गति है कि हम लोग सत्संग थोड़ा मोड़ा कर लेंगे तो उससे क्या हमारी मलिन जो वासनाएं हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां ऐसी हैं कि हम जिनके वशीभूत हैं, तो उन्हीं बुरी प्रवृत्तियों का ही नाश नहीं होता है। नया दिव्य ज्ञान तो जागृत हो कैसे, मूल तत्व की बात समझ में कैसे आवे। अगर लंबे समय तक दीर्घ काल तक सत्संग हो तब हमारे संशयों का नाश हो सकता है। ये प्रसंग भी सच्ची कहें तो भगवान शिव जी ने और सब भगवान ने ये हम लोगों की कल्याण के लिए ही लीला कर रहे भव्य। तो गरुड़ जी भगवान के निज वाहन हैं, क्या वे महिमा नहीं जानते हैं? जानते हैं, पर ये इसलिए कि जब बताओ गरुड़ जी को भी जो भगवान के पास ही रहते हैं उन्हें तक मोह हो सकता है, वे भी माया में फंस सकते हैं, उन्हें भी संशय हो सकता है, तो क्या हम जैसे इस माया इस मृत्यु लोक में जो हमारी कोई बुद्धि नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हम पर माया का प्रभाव नहीं होगा? हम भी तो मोहित हो जाते हैं माया से। तो हमें भी दीर्घकालीन सत्संग और निरंतर सत्संग करना चाहिए, तब हमारा मोह दूर होगा, तब हम माया से छूट पाएंगे। नहीं तो माया बांधे है, हम जाने नहीं पाते कि हमारे ऊपर माया का बंधन है। हम तो माया मोह में ऐसे हमें लगता है कि हम परम सुखी हैं। श्री राधे। तो आगे कहते हैं कि वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए। दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। और प्रपंच की बातें ना हो, श्री हरि रामचंद्र जी की ही बातें हो, उन्हीं की कथा हो, आदि में, अंत में और मध्य में उन्हीं की हो, बीच में और दुनिया की मसाले नहीं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं। अब शंकर जी कह रहे हम तो जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, तो अब हम कैसे संशय का नाश करें? तो वे कहते हैं कि हम तुम्हें वहां भेज रहे जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोहे न भाग। मोहे गए बिन राम पदे, होए न दृढ़ अनुराग। भगवान शिव जी कहते हैं कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि कथा तो सत्संग में ही मिलती है। सच्ची कथा तो भगवान के प्राण प्यारे संत जन
जिन्हें उनकी लीला का दर्शन हुआ है, जिनका हृदय निर्मल है, भक्ति के रंग से ओतप्रोत है, हृदय एकदम निर्मल है, भक्ति से एकदम भरा हुआ हृदय है, तो वही भगवान की प्रेममयी कथा कहते हैं। और सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती है, और बिना कथा सुने मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता है। हर चीज का एक क्रम होता है, ये कई जगह देखा गया, हर चीज का एक क्रम होता है। जैसे इंद्रियों के विषय में गीता जी में बताते हैं भगवान कि ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से ऊपर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि से परे जो है आत्मा होती है, आत्मा से भी परे माया होती है, माया से भी परे मायापति भगवान श्री हरि। तो ऐसे ये क्रम होता है हर चीज का। हम लोग सीधे सीधे चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, तो प्रेम कहाँ, उसका एक सिस्टम है। जैसे दूध से घी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसकी एक विधि है, वैसे ही इसकी विधि है कि सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। हरि कथा तभी मिलेगी जब सत्संग में हम बैठेंगे, वही होती है कथा। और जब कथा सुनेंगे तब मोह भागेगा, और जब मोह भागेगा, मोह मतलब एक अज्ञान, अज्ञान भागा मतलब विवेक की जागृति, और विवेक जागा तो जो है मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं होता है। प्रेम तभी होगा जब मोह भाग जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, हमें तो लगता है पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, पर भगवान की कृपा से अब कुछ समय की मर्यादा है। आज का मंगलमय विश्राम यही होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, संत सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।